Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पार्टनर आपसे क्या कन्फेस करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनका मैसेज क्या होगा आपके लिए, क्या फीलिंग्स रखते हैं, व्यक्तिगत जीवन में उनका कैसा चल रहा है, ठीक है, निजी ज़िंदगी में वो क्या कर रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हो, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक सिचुएशन पे हो, आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप को देख रहे हैं, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कि कौन देख सकते हैं। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। टाइमलेस है, जनरल प्रेडिक्शन है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 and you can also follow me on threads @sudakshana1369। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। सो आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए और हम देखेंगे कि ये जो इंसान हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, आप रिपीटेडली उनका नाम लेते रह सकते हैं, उन सारे पलों को याद कर सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, उनके पार्टनर के फीलिंग्स किस तरह से होंगे, क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर उनके लिए खास। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आई कैन सी लाइक जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन जो है ऐसा लगातार ही सोच रहे हैं कि आपका साथ, मतलब आपका एक झलक देखना उनके लिए उनके दिन जो है वो पूरी तरह से लकी हो जाते हैं। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि यू आर सो मच लकी फॉर मी, यू आर द लकीएस्ट चार्म फॉर मी। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये इंसान जो है, देखो इट्स फॉर्मिंग द शेप ऑफ लाइक अ टेम्परेंस कार्ड। ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे एक बैलेंस ये चाहते हैं रिश्ते में आ जाए। ठीक है, और ये भी चाहते हैं कि आप उनसे कभी भी ना बिछड़े, कभी भी अलग ना हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए। जो लोग कांटेक्ट में हैं, अच्छे रिलेशनशिप में हैं, वो लोग के पर्सन मन ही मन में ऐसा ही चाहते हैं कि कभी भी उनके और आपके रिश्ते में कोई भी, ठीक है, बुरी नज़र ना लगे। उनको ये बहुत ज़्यादा फिक्र होता है, उनको बहुत ज़्यादा ये डर लगा हुआ रहता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप फीमेल है, आपके पर्सन की मूछें हो सकती है। ठीक है, मेल मेंबर्स जो है आपके मूछें हो सकते हैं या आपके पर्सन क्लीन शेवन हो सकता है, लेकिन ये कभी कभी स्टाइल से बियर्ड या मुस्टैच ये रखते हैं। आई कैन सी लाइक ब्रांचेस, यहाँ पे ब्रांचेस और यहाँ पे तितली। सो तितली भी है, यहाँ पे पेड़ भी है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट तितली और पेड़ का संबंध नेचर से है, प्रकृति से है। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं, देखो यहाँ पे एक ईगल का भी शेप आ रहा है। आपके पर्सन ये आपसे ज़रूर कहना चाहते हैं कि वो ऑलरेडी समझ चुके हैं आपको पूरी तरह से, और उनको कुछ नहीं समझना, आपको और उनके सामने कुछ भी प्रमाण नहीं करना, आपको और उनके सामने कुछ भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप बार बार उनको कन्विंस करते हैं या आप बार बार उनको कहते हैं कि आपसे ज़्यादा उनको कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन वो मन ही मन में जानते हैं। दे वांट टू से दैट आई नो एवरीथिंग, यू डोंट नीड टू से दिस थिंग टूवर्ड्स मी। ठीक है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो कितना यहाँ पे एक लवली सा हार्ट भी आया है। सो आई डू थिंक सो दिस पर्सन नोज यू बेटर देन यू, वो आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, जो लोग ऑलरेडी अपने पार्टनर से बिछड़ गए हैं या बहुत दिन तक बात नहीं हुआ है, गुस्से में हो, या ये आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं पे
कुछ वजह से आपने उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया या कुछ भी गलत फहमी हुआ, उनके लिए मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन की परिस्थिति किस कदर है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, उनकी परिस्थिति किस तरह से है जो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन पे है। आपके पर्सन की परिस्थिति मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। वो अपने करियर में स्ट्रगल्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियल भी क्राइसिस उनका वहाँ पे चल रहा है। मतलब क्या है, देखो पैसा रहेगा तो ही बहुत सारे काम लोग कर पाते हैं, सोच भी पाते हैं। अगर उनको बिजनेस सेटअप करना है तो भी पैसा उनको चाहिए, तो वहाँ पे कुछ शॉर्टेजेस उनको हो रहा है। मनी सरप्लस में नहीं है, मतलब मनी एक्सेसिव अमाउंट में नहीं है। ये इंसान, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान चाहते हैं कि आप उनका थोड़ा सा मदद कर दो, मे बी दे वांट योर हेल्प, ठीक है। ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने ही सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया एंड दे नाउ वांट टू मेक इट सिंप्लीफाइड। वही अभी सिंपल करना चाहता है। ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं दैट आई एम इन ट्रबल, नो वन इज सपोर्टिंग मी, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। अगर आप मुझे प्यार करते हो तो प्लीज़ आप मेरा साथ ज़रूर दो। इस तरह से उनका बर्ताव है। यहाँ पे वन बहुत क्लियर है यहाँ पे। ओके, सो मे बी योर पर्सन इज़ बॉर्न ऑन 1st, 19th, 28th और 10th, या हो सकता है 11 नंबर आप देखते हैं, 19, इस तरह से हो सकता है कि आप देखते हो। मे बी जनवरी, अक्टूबर, नवंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जितना जल्दी उनकी ज़िंदगी में आएंगे उतना जल्दी से जल्दी उनका लाइफ जो है, उनकी ज़िंदगी जो है एक डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, वरना उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल सूना पड़ जाएगा। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपके बारे में प्रिटी कंफ्यूज्ड है कि आप क्या चाहते हो। मे बी आप का जो सिग्नल्स है, मे बी वो सिग्नल को पकड़ नहीं पा रहे हैं। मे बी आप उनको मिक्स सिग्नल दे रहे हो या वो आपको मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है। कहीं ना कहीं पे एक इंडिसीशन दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे एक शेप है, जैसे आपके पर्सन बोल रहे हैं समथिंग दे हैव अचीव्ड, कुछ तो इन्होंने जीता है, कुछ तो इन्होंने हासिल किया है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन शायद रिसेंटली कुछ अचीवमेंट किए हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो मुझे यहाँ पे इस तरह से अवार्ड ही दिख रहा है। इट्स लाइक एन अवार्ड विच समवन हैज़ वन एंड दे वांट टू शो इट टू यू। भले ही छोटा सक्सेस हो या बड़ा हो, बिगर अचीवमेंट्स हो, मुझे लग रहा है आपके पर्सन आपको क्रेडिट देना चाहते हैं। दे वांट टू गिव द क्रेडिट टू यू। जिस तरह से होता है ना कि हम क्या करते हैं, जब भी कुछ चीज़ हासिल करते हैं हम बोलते हैं हमारे मम्मी पापा इन्हीं के वजह से हुआ है, तो वो अपने मम्मी पापा को तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि आप उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल फैक्टर भी हो। अभी हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं इस इंसान के लिए। आई वॉन्ट टू सी लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड गाइज। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, मुझे इस तरह से दिख रहा है। आप काफ़ी गुस्से में ही हो, यू आर सो इरिटेटेड। इधर तो ये इंसान आपको रॉन्ग सिग्नल पहुंचाता है, इसलिए ऐसा होता है, या जब इनको कमिटमेंट देना होता है तब ये नहीं देते हैं, आपको घुमाते हैं, इसलिए आप ऑलरेडी गुस्से में हो बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है वहाँ पे मैंने देखा था कि दे आर प्लानिंग टू मीट यू बट दे आर स्टिल नॉट यू नो व्हाट डिसीजन अभी तक नहीं ले पा रहे कि कौन सा डेट पे मिलना है। हो सकता है बहुत दिन तक आप लोग बाहर कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो आपके पर्सन जो है आपको ये कहना चाहता है कि एक ना एक दिन हम डिसाइड कर ही लेंगे, एक ना एक समय पे हो ही जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं और फिर हम देखेंगे लास्ट में उनका फैसला क्या है। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर। आप देखो यहाँ पे मेल और फीमेल एनर्जी है, सो दे वांट टू कम क्लोज टू यू। देखते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू दे एक्चुअली वांट।
एक बर्निंग सेंसेशन है आपका, उनको आपका ना उनके लिए हमेशा फिक्र होता है, स्पेशली इफ दे आर योर हस्बैंड और वाइफ, यू ऑलवेज वरी अबाउट देम। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी है तभी भी मुझे दिख रहा है कि आपको हमेशा फिक्र होता है। कुछ लोगों के लिए काफ़ी इनसिक्योरिटी भी है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कभी भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई छीन के आपसे लेके चले जाए। इस तरह का घबराहट आपको हमेशा ही हरदम होते रहता है। ओके, आप चाहते क्या है आगे, इस रिश्ते में आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या उम्मीद है? आई डू फाइंड दैट यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली विद दिस पर्सन। ठीक है, मतलब पूरी तरह से स्थायी रूप से आप इनके साथ पूरी तरह से शिद्दत से आप इनका हो जाना चाहते हो। 12 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, 13 नंबर इज इम्पॉर्टेंट, 12 एंड 13। जिस तरह से साइकिल में राइट पेडलिंग होता है राइट, तो दो व्हील है, एक व्हील से बैलेंस करना जितना मुश्किल है, दो व्हील पे बैलेंस करना उतना आसान होगा। फिर 2 से 4, 4 से 6, जितना व्हील्स रहेगा उतना बैलेंस करना इजी हो जाएगा। सो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है आपका साथ दे, और वो आपके साथ तब तक दे जब तक इस रिश्ते को एक नाम ना मिल जाए। यहाँ पे देखो, आप अपने पर्सन का ड्रीम्स ना देखते ही रहते हो, देखते ही रहते हो। एंड यू समटाइम्स ना सिट ऑन योर बेड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात के समय पे आप पूरी तरह से बैठ जाते हैं और आप सोचते ही रहते हैं उनके बारे में। ये कभी कभार आपको पागल भी कर देते हैं। यू समटाइम्स बिकम सो क्रेजी अबाउट दिस पर्सन। व्हाट डज दिस पर्सन वांट, क्या ये चाहते हैं एक्चुअली, फाइनली क्या चाहते हैं आपके पर्सन? व्हाट डू दे रियली वांट फ्रॉम यू? देखो सर्कल हुआ। सो दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल ऑफ लाइफ। ठीक है, जितना भी हो, चाहे जो भी हो, आपकी स्टेटस, आपकी पोजीशन, आपकी पावर, आपके इन्फ्लुएंस, कुछ भी हो सकता है। आप दोनों का स्टेटस में काफ़ी फ़र्क भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा दैट दे वांट द थिंग्स टू कम इनटू फुल सर्कल। फुल सर्कल में आना चाहते हैं, मतलब कंप्लीट करना चाहते हैं इस फेज को। ओके, दैट्स गुड एनफ। अभी हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, इवन यूनिवर्स भी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो लेट मी सी, लेट मी थिंक अबाउट वर्ड्स, प्लीज़ गाइड करें कि आपके पर्सन जो है आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, और यूनिवर्स भी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में वो क्या मैसेजेस उनके पार्टनर्स उनको देना चाहते हैं, उनके पार्टनर्स उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, और यूनिवर्स आप भी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि कुदरत और सृष्टि जो है इसमें सब कुछ नेचुरल होता है। सो अब इस प्यार को भी एक नेचुरल तरीके से ले, उसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना दे। और जैसे कुदरत में, ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी कि हम कामयाब भी होंगे और हम असफल भी होंगे, ठीक है, वो लगा हुआ रहेगा। सो बेसिकली यू ऑलवेज शुड फोकस ऑन द सक्सेस ऑफ द रिलेशनशिप एंड नॉट ऑन द फेलियर। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन या यूनिवर्स क्या। न्यू बिगिनिंग, मैंने आपको कहा था कि वो जो सर्कल है, ठीक है, वो सर्कल ऑब्वियसली एक न्यू बिगिनिंग के तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो वो चाहते हैं आप उसको एम्ब्रेस भी करें। ओनली टाइम विल टेल। कुछ लोगों के लिए अगर आपको ऐसा हेजिटेशन होता है कि कब होगा, कैसा होगा, क्यों ये नहीं हो रहा, तो समय आपको सब कुछ बता देगा। ऑलराइट,
टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, समय दो, किसी को सोचने के लिए भी समय दो। ब्लॉक सिचुएशन पे हो, अन्य से टेंशन ले रहे हो, हैप्पीज़र्ड क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सो जो भी इंसान के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं उसको समय दो, अगर वो आपका है तो आपको ज़रूर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, दिस इज़ द आई ऑफ हॉरस। सो यूनिवर्स इज़ पुटिंग एन ऑब्जर्वेशन ओके ऑन यू, वो आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपका भी पेशेंस चेक ही कर रहे हैं। बैलेंस, देखो बैलेंस की बात कर रही थी मैं, वहाँ पे मैं टेम्परेंस की बात कर रही थी। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। यहाँ पे ट्विन फ्लेम फैक्टर में एक दूसरे का सिर्फ सपोर्ट ही नहीं बनते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि चलो अब कर सकते हो, ट्रिगर भी होता है यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको ये मैसेज मुझे तो ज़रूर देना है कि हमेशा वो लवी डवी कपल्स जो होते हैं वो जो दिखाते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे शो इट ऑन द मीडिया, दे शो इट थ्रू द कैमरा, बट आपको नहीं पता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। सो डोंट ऑलवेज थिंक फ्रॉम द आउटर पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम द इनसाइड पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी बोला जा रहा है कि ऐसा भी इंसान, दोनों इंसान कपल्स, अच्छे कपल तभी बनते हैं जब हमेशा एग्री करेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा चैलेंज भी होगा, मज़ा भी आएगा, थोड़ा डिसएग्री भी होगा, तभी भी मज़ा आएगा। हमेशा ही आप जो बोल रहे हो वो सुन रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, उसमें कोई मज़ा नहीं है। तो सम क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट ये होता ही है रिश्ते में, थोड़ा जैसे बोलते हैं ना बर्तन एक साथ रहते हैं तो आपस में टकराते ज़रूर है, और उसी में ही मज़ा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड मैसेज टुवर्ड्स यू। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and